मैंने तो अपनी स्टार्टिंग पता कहाँ से की है? कहाँ से? मनरेगा की मजदूरी से। दिहाड़ी लगा हाँ दिहाड़ी। सुनो, फिर मैंने बोला एक कुलछड़े मन बड़ी गल्ला मत करो, ठीक है जेड़ा मैं बोल दिया ना। ऐसा नहीं लगता कि मैं इलेक्शन में उतरूँ या कोई ऑफर दे कि चलो भाई आप इलेक्शन फाइट करो, अभी वैसे भी इलेक्शन आ रहा है। जीवन की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, कोई हम सफ़र देख लेना चाहिए। ये तो पुरुषों की फील्ड है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इतने सारे मर्दों में तुम एक आपकी नजरिए से कौन होता है जर्नलिस्ट और क्या है जर्नलिस्ट? बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी मेरे साथ जो कि काम करती थी, लेकिन उनका रुझान पता किसमें? रील बनाना सबसे पहले। आज हमारे चंबा को किस प्रकार की लीडर की जरूरत है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अदर चैनल में, नेशनल चैनल में या क्यों काम नहीं करते? अगर घर वाले खुली छूट दे रहे तो उसका वो उस आज़ादी का वो गलत फायदा भी उठाती है बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी। अब मैं लोकल लैंग्वेज में बात करती हूँ, क्यों करती हूँ? मैं गद्दी में बात मेरे को सवाल पूछना चाहिए, हिंदी को छोड़कर बिल्कुल कहते हैं कि जनता सर्वोपरि, बिल्कुल। वो विचार असल में होना चाहिए। रात पसंद का लहंगा पहनो, पसंद का लड़का अपने आप मिल जाए। लेकिन ये आवाज को दबाने की कोशिश हुई है कभी? आवाज को दबा देते कोई दूसरी महिला पत्रकार जो कि फील्ड पर जाकर काम करे, वो क्यों नहीं बन पाई? आज भी खुद को एक मजदूर मानती हूँ, जब तक कुछ लिख न लूँ महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार और आज 8 मार्च है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे साथ जो अभी मेहमान विराजमान है आंचल मोंगिया जी, इन्हें आज कौन नहीं जानता हमारे चंबा हिमाचल में। पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने नाम कमाया, किस प्रकार से समाज में जाकर उनकी विपत्तियों को, कठिनाइयों को आगे प्रशासन तक पहुंचाया। लेकिन उन समस्याओं को पहुंचाने में इनको क्या समस्या आई है जिनके ऊपर शायद कोई बात नहीं करता है, लेकिन आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे और किस प्रकार का इनका विचार रहता है एक महिला को लेकर, कैसे एक महिला सशक्त बन सकती है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आंचल मोंगिया, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। मेरा कंपटीशन खुद के अलावा किसी से नहीं, पर मेरा लक्ष्य खुद को और बेहतर बनाना है। आंचल मोंगिया जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मेरा एक सवाल रहता है कि जो हम मनाते हैं एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, तो क्या आपको लगता है कि आज सचमुच हमारी महिलाएं स्वतंत्र हैं, सशक्त हैं, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, जहाँ चाहे वो जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? आप एक महिला हो और चंबा की ओनली महिला पत्रकार है जो कि फील्ड पर जाकर काम करती है, तो कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को आप? बिल्कुल, आज 8 मार्च है और मेरा ये पर्सनली जो मेरा ये मत है, मैं ये मानती हूँ कि भले ही आज 8 मार्च है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ आज भी मौजूद है, बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी सोच आज भी मौजूद है महिलाओं के प्रति। खासकर केवल कागजों में महिला दिवस मना देना मात्र महिला दिवस नहीं है, बल्कि धरातल पर क्या सच में एक महिला आज़ाद है? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अब तो आप देखो महिला आज़ाद हो गई है। कैसे आज़ाद हो गई है? किसी ने हमें खैरात में आज़ादी थोड़ी दी है। ये जो आज़ादी है ये हमने खुद क्रिएट की है। आज अगर हमारा कोई ओरा है तो वो हमने खुद क्रिएट किया है। अगर आजकल के युवा वर्ग की भाषा में बात, बिल्कुल जी। तो अगर आज आज़ादी हमारे पास है तो ये सिर्फ हमारे प्रयासों से, हमारे संघर्ष से, ना कि हमें किसी ने ये आज़ादी दी है। अब देखो, आप खुद सोचो, एक महिला, लोग बोल देते हैं कि हाँ देखो अब ठीक है, देखो अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या उनको पता है कि इसके पीछे की जो चुनौतियां हैं कैसी रही होंगी? बोलने को तो देखो आज भी समाज में हमने देखा है कि आज भी पुरुष प्रधान है, ठीक है, समाज कहीं ना कहीं। तो ऐसा लड़कियों को बोला जाता है कि वो ये तो महिला है, ये तो पता नहीं कैसे पहुंच गई। भाई महिला है तो इसके पीछे नेगेटिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अगर आप महिला, सच्चे दिल से महिला दिवस अगर मना रहे हो ना, तो वैसे ही सोच भी रखो कि ये एक महिला है और हमें पॉजिटिव रहना है इसके प्रति। अगर स्टार्टिंग में कोई महिला आगे बढ़ रही है तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको हल्के में ले या ना कि उसका मजाक बनाएं, ठीक है? कल को मान लो अगर वो अपना वो दिखा देती है अपना जो उसके पास संघर्ष है, या वो कुछ बन के आ जाती है, तो फिर उनका क्या होगा? जो बातें बनाते हैं या जो हंसते थे, है ना? तो आप सोचो ये तो तमाचा है ना बहुत बड़ा। उनका बदला ना अब मैं आपको असल बात बताती हूँ कि
असल में महिला दिवस जो है ना, वो मुझे लगता है कि पुरुषों को जो है लड़कियों के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। देखो महिला क्या चाहती है, महिला ये नहीं बोलती पुरुष को कि आप जो दुनिया है इसको बदलो, ठीक है ना। महिला ये बोलती है कि आप इस दुनिया को मेरे नज़रिए से देखो जी। ठीक है, क्योंकि महिला जो सोचती है समझती है ये पुरुष नहीं समझ सकता। वो तब समझ पाएगा जब उस महिला को वो अच्छे से महसूस करेगा, समझेगा वो क्या चाहती है, उसकी दृष्टि से अगर देखे ना, तब पुरुष को पता चलेगा कि महिला है क्या। महिला को सुलझाओ मत, है ना, उसको समझो, क्योंकि सुलझाओगे तो वो फूल की तरह, मतलब एक फूल होता है ना, अगर सुलझाओगे तो वो मुरझा जाएगी, अगर समझोगे महसूस करोगे तो वो खिल जाएगी। वाह। तो ये है कि देखो धरातल में एक महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए ना, वो दिल से होना चाहिए, दिल से, कि भाई हाँ महिला है, वाकई में महिला, इसने कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई है। कैसे भी करके देखो कितना संघर्ष होता है, संघर्ष करके कैसे आई होगी महिला। हम तो लड़कियां, हमें तो स्टार्टिंग से घर से ही ऐसे बोला जाता है कि देखो बाहर जा रही हो ना, जरा सोच समझ के जाना, और जाना ही क्यों है, तुम्हारा तो शादी ही होनी है, तो बाद में तुम्हारा ऑप्शन तो एक शादी है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होती है जो धीरे धीरे ना महिला को वो करती है, एक होता है ना अंदर से ठेस पहुंचाती है कि इतना कुछ हमें बोल रहे हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे कोई बढ़ सकता है आगे? बल्कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पॉजिटिव एक वाइब दो कि हाँ जाओ, आप सकारात्मक सोच रखो, हम आपके साथ है, कोई बात ऐसी हो जाएगी हम आपके साथ खड़े हैं, तो कितना अच्छा लगेगा उस महिला को। लेकिन यहाँ कुछ हो रही है, समाज में महिला के प्रति सोच कुछ हो रही है कि भाई ठीक है, आप देखो ये फील्ड में आई है, पता नहीं कैसे आई होंगी, पता नहीं आज ये आई, आज ये पहना है, पता नहीं कैसे पहना होगा। भाई तुम इसका संघर्ष देख लो। अब मैं अपनी बात करूं तो हर दिन कुआं खोद के पानी लाना पड़ता है, आप सोचो। पर ये चीज कोई नहीं समझेगा, समझेंगे बस आप तरीके से, एक पोएटिक तरीके से आप बात करते हो, अपनी बातों को बताते हो, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं लिटरेचर से जुड़े हो। लेकिन चलो प्रकाश डालना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे आपने किया है, पत्रकारिता से पहले आपने क्या क्या किया और क्या एजुकेशन रही है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखो मैं आपको बता दूं तो पत्रकारिता से पहले मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं, ये सच्ची बात है। और धक्के एक नहीं कई ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि संघर्ष बहुत किया है, और अलग अलग फील्ड में। मैं स्टार्टिंग में अगर आपको बात सुनाऊं तो आप बात हैरानी की है, लेकिन देखो होता है ऐसे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो ये बातें नहीं बताना चाह रही होंगी या नहीं बताना चाहती होंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि देखो ऐसा कि अगर आज मैं नहीं बोलूँगी तो फिर कौन बोलेगा। तो स्टार्टिंग में देखो मेरा ऐसा रहता था कि भाई मैंने कुछ करना है। मैंने तो अपनी स्टार्टिंग पता कहाँ से की है? मनरेगा की मजदूरी से, दिहाड़ी लगा, हाँ दिहाड़ी लगाकर। सोच वो आप ने सोचा नहीं होगा कि आंचल घूम गया, ऐसा भी करा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने गांव की एकमात्र ऐसी महिला हूँ जब मैंने लड़ के ग्रेजुएशन की थी। घर वालों का मन नहीं टकराने का, या फिर समाज का ऐसे होता है ना, कई बार सोच होती है कि आप अपनी लड़की को मतलब वहाँ भेज रहे हो, ये इसने तो जीन्स पहनी, अब तो ये गई हाथ से। बस एक बार तो मैं आपको बात सुनाती। एक बार अपनी मासी के लड़के के साथ बैठी हुई थी, और उस दिन मेरे गांव में जैसे भूचाल आ गया। बोला ये तो किसी लड़के के साथ बैठी, ओहो ये तो बोला वो मेरी सगी मासी का लड़का। सोचो आप, ये सोच है समाज की महिला के प्रति, ये दृष्टिकोण है। तो मेरा ये मानना है कि देखो ग्रेजुएशन किस में करी? ग्रेजुएशन मैंने BA करी है, और उसके बाद PGDC करी थी, जर्नलिज्म भी करी हुई है मैंने। अच्छा। हाँ इसी में। तो उसके बाद फिर देखो मेरे लिए ये पढ़ाई भी चुनौती है, क्योंकि उस समय देखो पढ़ाया भी मतलब सोच के जाता था। कब हुई आपकी ग्रेजुएशन? मेरी ग्रेजुएशन हुई है 2019 में कंप्लीट हो गई थी। 19 में? 18-19 के बीच में कंप्लीट हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते गए, आगे बढ़ते गए। चुनौतियां तो आती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ, मैं चुनौतियों को अच्छे से फेस कर सकती हूँ। अब मैं एक मील का पत्थर बन गया हूँ। कैसे बना ये मील का पत्थर? क्योंकि आसानी से तो नहीं बन सकता है। वो तो ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखो जब इंसान सीखता है ना, जब इंसान बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो वो कुछ सीखता है। और सीखने से ना, जैसे होता है ना समाज के ताने ये वो, है ना, जब वो, अब मेरा फोकस जो था, मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। मैंने आसपास की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य निर्धारित था। मेरा माइंडसेट था कि मैंने अपनी फील्ड में एक नाम कमाना है, अपना एक अलग से अपनी एक पहचान बनानी है अपने काम से। तो मैंने वो काम किया, और आज मैं प्रयासरत हूँ।
जर्नलिस्ट हो आप, पत्रकार हो, फील्ड में जाते हो, काम करते हो, लेकिन आपके नज़रिए से कौन होता है जर्नलिस्ट और क्या है जर्नलिज्म? जर्नलिज्म के लिए देखिए, एक इंसान को संपूर्ण होना ज़रूरी है। जी। जैसे कि उसके अंदर नॉलेज का भंडार और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल और उसके साथ साथ पॉजिटिव होना। द मेन थिंग इज़ एक जर्नलिस्ट को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे देखो, स्टार्टिंग में हमें भी ऐसा लगता था कि ठीक है इसने ऐसे किया, तो मैं अपनी राय रख देती थी कि इसने ऐसे किया होगा तो शायद। फिर मुझे समझ आया कि जर्नलिज्म है ये एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि क्या मतलब कौन ज़्यादा नेगेटिव है कौन ज़्यादा पॉजिटिव, हमें दोनों चीज़ें दिखानी है इसमें। तो ये देखो, ये तो एक माध्यम है। हम तो ज़्यादातर लोगों की पक्ष और विपक्ष, पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात नहीं करना, हमें तो सिर्फ इतना रहता है कि हमें दोनों चीज़ों को समान लेके चलना है आगे। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी खबरों में भी आपने देखा होगा काफ़ी पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो हम अपनी राय या अपनी तरफ से कुछ खबर नहीं बना सकते अपनी मन मर्जी से, इसमें हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। इसीलिए एक जर्नलिस्ट का संपूर्ण होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें देखो बहुत सहन शक्ति जो है वो बरतनी पड़ती है। इसमें देखो आपको धक्के भी लगेंगे, बहुत कुछ होगा, आपको गिराया भी जाएगा, दबाया भी जाएगा, लेकिन आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है कभी कि आंचल मोंगे की आवाज़ को दबा देते हैं? देखो, मेरी आवाज़ दबाने वाला तो अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है पर इतना है कि गला दब जाए लेकिन खबर नहीं दबेगी। अच्छा, ये जज्बा है, बिल्कुल। तो इतना है। और देखो, हम अपना काम कर रहे हैं, अब लोग हमें क्या सोच रहे हैं, लोग बोलेंगे हमारी खबर क्यों लगा दी, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि मेरा काम है और मुझे करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो इसीलिए नेगेटिव ना सोचे, मेरे काम को समझे। ये तो समझ आ चुका है कि आंचल मोंगिया जी क्यों रिपोर्टर बन पाए, क्यों जर्नलिस्ट बन पाए और कैसे बन पाए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चंबा में कोई दूसरी महिला पत्रकार जो कि फील्ड पर जाकर काम करे वो क्यों नहीं बन पाई अभी तक। ये आपका सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि देखो इस फील्ड में, खासकर इस फील्ड को लोग पता क्या सोचते हैं कि ये तो मर्दों वाली लाइन है, ठीक है, ये तो पुरुषों की फील्ड है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हो इतने सारे मर्दों में तुम क्या झंडे जुला रही हो। ठीक है भाई, ऐसा हो, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे बहुत कुछ सुना है, सहा है, पर मैंने कहा चलो फोकस जो है वो इधर उधर नहीं होने दिया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आती भी है इस क्षेत्र में, लेकिन क्या होता है कि बीच में वो दब जाती है, दबाया जाता है समाज द्वारा या क्या किया जाता है मुझे नहीं पता, और वो हट जाती है पीछे। फिर उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ शादी का। मेरा तो ये मानना है कि अगर अपनी पसंद का लहंगा पहनना है ना तो कुछ बन लो, कुछ कमा लो, पसंद का लहंगा पहनो, पसंद का लड़का अपने आप मिल जाएगा। तो ये बात है। बाकी देखो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो ऐसे सोचते कि हमसे नहीं होगा। किसी ने काम नहीं किया कि अब आपका चैनल है, यू शुड वर्क विद टीम, बिकॉज़ अकेले हैंडल होने अकेले तो नहीं होता, अभी मेरे साथ टीम है, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत एक बात जो मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी मेरे साथ जो कि काम करती थी, लेकिन उनका रुझान पता किसमें, रील बनाना। सबसे पहले जहाँ पहुंचेंगी उनको ये नहीं होगा कि भाई हमने ये काम करना है या हमारा जो विजन है वो क्या है, उनको बस रील बनानी, नकली लोकप्रियता के पीछे भाग लो। ठीक है, आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। मैं उनको 10 बार समझाती थी, मैंने बोला अगर तुम्हारा काम ठीक है ना तो तुम सबसे आगे चमकोगी। बिल्कुल, आज भी खुद को एक मजदूर मानती हूँ, जब तक कुछ लिख न लूँ महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन आप पत्रकार बन चुके हो, एक नाम भी अच्छा कमा लिया है आपने पूरे चंबा में, हिमाचल में, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मैं इलेक्शन में उतरूं या कोई ऑफर दे कि चलो भाई आप इलेक्शन फाइट करो, अभी वैसे भी इलेक्शन आ रहा है, तो क्या है आपका, मतलब आप मुझे इलेक्शन में उतारना चाहते हो? बिल्कुल, आपकी फील्ड पर खुद आना चाहते हो। नहीं, देखिए ऐसा है, आपका सवाल अच्छा है, पर मुझे लगता है कि देखो ऐसा तो विचार मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे लिए लोगों का प्यार ही सर्वोपरि है, जो जनता का प्यार है ना। मैं सच कहूँ तो मेरा एक कमरा है, ठीक है, और वो कमरा, उसमें कुछ नहीं, मतलब ना चेयर रखी गई है ना कुर्सी, उसमें सिर्फ ट्रॉफियों से भरा हुआ है, ऐसी जो अभी मिली है। हाँ, ऐसी जो देखो, ये ट्रॉफी किसने दी है मुझे, सिर्फ लोगों ने, आम लोगों ने। आम जो लोग होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, आप देखो उनका सम्मान, उनका प्यार, लोग ही ऊपर उठाते हैं बिल्कुल, इंसान को और वही नीचे भी गिरा। बिल्कुल।
अगर अपना काम सही ना हो ना तो लोग ही नीचे गिराते हैं। पर बिल्कुल वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए जनता ही सब कुछ है। आम लोगों की समस्या आज भी मैं फील्ड में जाके उठाती हूँ। घर वाले कहते हैं भाई आराम कर ले, क्या कर रही है, अब तो आराम कर ले। मैंने बोला नहीं, लोग बुला रहे हैं, मुझे लोगों के पास उनकी समस्या उठानी है, प्रशासन के पास, सरकार के पास उनकी समस्या पहुँचानी है। तो बस अभी भी लगी हुई हूँ। अब आप समाज में जाते हो, लोगों की समस्याओं को उठाते हो, सोशल इश्यूज को उठाते हो। एक सामाजिक जीवन है आपका, लेकिन उसके साथ एक इंसान भी हो आप। तो व्यक्तिगत जीवन भी है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट नहीं होता है कि पर्सनल लाइफ, ये तन समर्पित, ये मन समर्पित और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर खुद का क्या? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि ये सच में एक असल में ये सवाल है कि पर्सनल लाइफ का क्या होता है। तो ऐसा होता है कि देखो, हमने अपना सब कुछ लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। अब मैं घर भी जाती हूँ ना, संडे भी होता है, तो मेरे घर वाले ये मेरे से कभी नहीं पूछते कि कहाँ जा रही है। उनको हो चुका है, उनको एहसास हो चुका कि ये आज जा रही है तो इसका मतलब इसका कोई मकसद है, या इस जनता के लिए, लोगों के लिए ही जा रही है, लोगों के हित के लिए जा रही है। उनको पता है कि ये अपने लिए नहीं जा रही है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना घर में, सबसे पहले मेरे को ये पूछते खाना खाया आज कि नहीं। उनको पता है कि वो भी समय नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। कभी जब भी फोन आ जाना, जब भी हमें पता चलना कि वहाँ ये हुआ है, तो हमें तुरंत निकलना पड़ता है। पर किसी ने अभी 2 दिन पहले बोला था, 2 दिन पहले, कि मैंने बोला भैया अभी आई हूँ, खाना तो खाने दो। कहते पत्रकारों का कोई जिंदगी नहीं होती है, ठीक है। कहते पत्रकारों की जिंदगी नहीं होती, अब जल्दी करो, झोला उठाओ हो रहा। मैंने बोला देखो ये तो ऐसा होता है, सच्ची बात है। अब उनको उम्मीदें होती है कि भाई देखो हम आपके साथ अपनी समस्या साझा कर रहे हैं, तो आपको भी हमारी समस्या आगे उठानी है, तो करना पड़ता है। लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। फल की इच्छा हमें है नहीं, क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, कोई हम सफ़र देख लेना चाहिए और उस व्यक्तिगत जीवन में भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला। और ये हर घर वालों का एक रहता है कि हमारी बेटी अब सक्सेस हो रही है धीरे धीरे, तो अब सेटल भी हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि देखो, शादी जो होती है ना, वो एक खेल नहीं है, तो इसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है जो 20, 19 या 18 की एज में जो पहले शादियां होती थी, हाँ बिल्कुल, तो फिर बाद में वो रोती हुई झोला लेके आती है वापस। तो आप सोचो, समस्याएं तो आपने उठाई होगी। तो वो रोती हुई क्यों? एक तो ऐसे समस्या बहुत है, एक तो अनमिच्योरिटी लेवल इतना हाई है, सॉरी। तो उसमें पता क्या होता है कि शादी कर लेती, फिर बाद में ये जो चुनौतियां आती है सामने, जिम्मेदारी पड़ती है, फिर वो भागने लगती है वहां से। इससे बेटर है कि पहले अपने आप को संपूर्ण बनाओ, मैच्योर बनाओ, परफेक्ट बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद ही ये शादी का डिसीजन हो। तो अभी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कोई ऐसा संपूर्ण इंसान अभी या फिर नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो देखो हम सफर बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि स्ट्रगल ही इतना करा है, आज दिन तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर हाँ, अब घर वाले बोल रहे हैं कि अब अपना शादी का कर लो। तो अब देख रहे हैं, अगर कोई लगता है कि कोई हमारे काबिल है, हम जैसे फकीरों के लिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार शादी नहीं कर रही, पता नहीं इसकी क्या डिमांड है। वही बात आ गई ना कि महिला को महसूस करो, समझो, ना कि सुलझाओ। तो ये बात है। बाकी अंतिम सवाल मेरा चंबा से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि चंबा को आप गहनता से जानते हो, लोगों के दुख देखे आपने, समस्याएं देखी है, बहुत कुछ देखा है। तो हमें लगता है कि आज हमारा चंबा काफी पीछे है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। या क्या लगता है आपको, क्यों पीछे रहा है हमारा चंबा, या फिर आज हमारे चंबा को किस प्रकार की लीडर की जरूरत है जो अभी तक नहीं मिल पाया? मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी तरफ से ये सोचता है कि मैं लीडर बनूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, और करते भी हैं सभी, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो शायद अब वो ही जानते अच्छे से, क्योंकि अब हम इतना टिप्पणी बिना जाने पहचाने तो कर नहीं सकते। पर हाँ, इतना जरूर है कि मेरा ये मानना है कि देखो, जो नेता लोग हैं उनको भी अपना योगदान देना चाहिए, जो आम लोग हैं उनको भी एक सौहार्द की जो भावना है ना, वो अपनानी चाहिए, ताकि हमारे जिले को एक ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। देखो, लीडर लोगों का तो बहुत रोल रहता है, उनको तो हर संभव प्रयास करना चाहिए हमारे चंबा के लिए, या हमारे चंबा के तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। मेरा ये मानना है कि लीडर ऐसा हो जो सोचे
बिना सोचे समझे मैदान में उतरे कि मैं जनता के लिए आया हूँ तो मैं जनता के लिए ही मर मिटूंगा। कहते हैं कि जनता सर्वोपरि, लेकिन बिल्कुल। वो विचार असल में होना चाहिए, धरातल पर करो ना। अगर आप अपनी जनता से प्रेम करते तो प्रेम क्या है? समर्पण है, त्याग है, तो वो दो ना भाई। जैसे रानी ने देखो त्याग दिया था हमारी चंबा की सुनैना ने। होने चाहिए प्रशासन। बिल्कुल। अब देखो याद किया गया है ना उनको, आज भी याद करते हैं हम। रानी सुनैना को बलिदान दिया है ना, उसने किसके लिए बलिदान दिया? तो ऐसा होता है। बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या विजन है चंबा को लेकर, एज अ न्यूज रिपोर्टर या एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ चंबा? क्या विजन है फ्यूचर? बिल्कुल फ्यूचर देखो ऐसा है कि फ्यूचर में मैंने ये सोचा है कि वैसे तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अदर चैनल में, नेशनल चैनल में या क्यों काम नहीं करती, तो मैं ये सोचती हूँ। ये सवाल है बिल्कुल। इतने अच्छे जर्नलिस्ट बिल्कुल। यू कैन आल्सो वर्क ऑन नेशनल मीडिया, बिल्कुल। मास मीडिया। तो मेरा ये मानना है कि देखो हमारा चंबा जो है ना वो अपने आप में समृद्ध शक्तिशाली है, तो क्यों ना हम अपने चंबा को ही एक अपना योगदान दे। हमारा चंबा सबसे टॉप पे है आगे, तो इसको उन्नति के शिखर पर पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। हम इतने मुख्तार हैं, हमारे पास इतने अधिकार प्राप्त हैं कि हम चंबा को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमें पहले खुद की सोच को बदलना होगा, डेवलप करना होगा, उसके बाद हम लोगों को बोल सकते हैं। लेकिन हमें पहले क्या करना है, खुद से। अब देखो मैं चाहती हूँ मैं अपने न्यूज़ के साथ साथ अपने कल्चर को भी प्रमोट करूँ। अब मैं लोकल लैंग्वेज में बात करती हूँ, क्यों करती हूँ? मैं गद्दी में बात मेरे को सवाल होना चाहिए कि हिंदी को छोड़कर उसमें बिल्कुल हिंदी को देखो मैं ज़्यादा फोकस अपनी चमियाली लैंग्वेज में देती हूँ, अपनी गद्दी बोली में, क्योंकि गद्दी मेरे को आती भी नहीं थी। आप सोचो, बताया या फिर खुद से? एक मैं इंसिडेंट सुनाती हूँ आपको, एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक बार मैं पंजाब कहीं गई थी, चंडीगढ़ साइड, तो वहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में गई, ठीक है। तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी घर की कुछ समस्या थी, तो उसने बोला सर ऐसी सी बात है, बोला भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का मेरा कुछ बिल या पता नहीं मीटर का कुछ था। तो उन्होंने बोला सानू नहीं पता नहीं कुछ ऐसे बोला, उन्होंने पंजाबी में बोला कि भाई आप कर लांगे जो भी होगा। तो मैंने बोला सर थोड़ा हिंदी में बोलो, क्योंकि इतना ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है। तो कहने लगे, कहते सानू नहीं पता, आप पता इदा ही बोलेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी सुनो। फिर मैंने बोला एक कुलछड़े मनु वाली गल्ला मत करो, ठीक है, जेड़ा मैं बोल दिया ना। बोला ये क्या बोल रही हो? मैंने बोला ये भी सानू नहीं पता अब। मैंने बिल्कुल, तो मैंने वहां से सीखा कि देखो मैं पंजाब में चली गई, लोगों ने क्या किया, मतलब वहाँ के लोग हम अपनी कहते हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते, हम अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। मैंने बोला तो फिर मैं भी चमियाल हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। मैंने बोला तो ठीक है फिर जे करना कर तुसी, असी तो जेड़ा तुम्हारे का काम कराना है करना। बोला अब आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला वही जो आप बोल रहे थे पहले। तो ये बात होती है। तो इसमें देखो अपने कल्चर को लेकर शर्म नहीं करनी चाहिए, आगे आना चाहिए बढ़ चढ़ के। ठीक है जी, अंत में कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो इस बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। बिल्कुल, अंत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक लाइन में कहना चाहूंगी। तो एक लाइन में ये बताना चाहूंगी महिलाओं के लिए खासकर, देखो आजकल की जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सच में ऐसे आज़ाद मानने लगी है। उनका क्या होता है कि भाई हम आज़ाद हो गई, ठीक है, हम आज़ाद हो गए। क्यों हो गई? घर से बाहर, मतलब ठीक है घर से अगर घर वाले खुली छूट दे रहे तो उसका वो उस आज़ादी का वो गलत फ़ायदा भी उठाती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी है मैंने। तो मेरा ये मानना है कि देखो उसको आज़ादी मत मानो। आपको अगर कोई थोड़ी सी छूट मिली है ना आपके लिए, आपके संघर्ष के लिए, तो उसका यूटिलाइज करो अच्छी जगह। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो उसका गलत प्रयोग करती है, ठीक है। आज वो घर से आज़ाद हो गई तो सोचती है कि यही आज़ादी है, इसके बाद वो अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। माँ बाप की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इतना सा समय मिला है ना, हमें तो वो भी नहीं मिलता था, तो चुन चुन के इस समय को यूटिलाइज करो और संभालो और इसको अपने आप पर लगाओ। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि देखो नकली लोकप्रियता की ओर ना भागे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, तो ये थे आंचल मोंगिया जी हमारे साथ, और क्या विचार हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, क्या विचार हैं जर्नलिज्म को लेकर, क्या विचार है महिलाओं को लेकर, और किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ रहा है, सब कुछ आपको जानने को मिला इस वीडियो में। और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला, क्योंकि हमारा जो औचित्य है वो तभी सफल हो पाएगा जब आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। बाकी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।